नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिसी नहीं कहानियाँ और मैं हूँ तमन्ना। मेरा ये यूट्यूब चैनल है सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहाँ मैं इंश्योरेंस को एक नए नज़रिए से लोगों को दिखाना चाहती हूँ। हर उस एजेंट की जो बीमा सलाहकार है, इंश्योरेंस एडवाइज़र है, हर उस क्लाइंट की जो एक परिवार है, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी भारत के क्षेत्र से, भारत के किसी ना किसी कोने से आता है, और हर उस जिम्मेदार व्यक्ति की जो भारत की सोच बदलने में मेरी मदद करना चाहता है। ये उनकी आवाज़ होगी। और मैं हर किसी की प्रिवेसी की रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे नहीं पता लोग कैमरा के सामने क्यों नहीं आना चाहते हैं, बट हाँ ठीक है, मैं उनकी दिल से वैल्यू करती हूँ। तो मैं इसमें इंश्योरेंस को एक सेवा के रूप में आप सबके सामने लाना चाहती हूँ। हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी, हर उस सुरक्षा की कहानी, हर उस इंसानियत के लिए भरोसा जगाने की एक छोटी सी उम्मीद है ये मेरा छोटा सा ये पॉडकास्ट। तो मुझे ना एक मैसेज आता है जिसमें एक व्यक्ति जिसने मेरा यूट्यूब चैनल देखा, वो बोलते हैं कि वो एक गांव से हैं। वो वीडियो पर नहीं आना चाहते हैं, बट हाँ मेरे साथ ऑडियो पर जुड़ सकते हैं। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं भारत के सामने हर उस इंसान की सोच लाने की कोशिश करूं जो इस मिशन में मेरा साथ देना चाहता है। हर उस व्यक्ति को जो इस प्रोफेशन में, जी हाँ इंडस्ट्री इसको प्रोफेशन ही कहती है, एक हिस्सा बनकर भारत की सेवा करना चाहता है, क्योंकि उसके मन में कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर आई होगी बीमा को लेकर, यानी कि इंश्योरेंस को लेकर। और सबके साथ साथ हर उस व्यक्ति के रॉ इमोशंस, जी हाँ रॉ इमोशंस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो भारत देश है ना, वो कहानियों पे चलता है, स्टैटिस्टिक्स पे नहीं, नंबर्स पे नहीं। तो मैं उस व्यक्ति को कॉल लगाती हूँ। मैंने उनसे कल बात करी थी, आज मेरी कोई बात नहीं हुई है। देखते हैं और वो जो भी अपने रॉ इमोशंस, जो भी अपनी सच्ची बातें मेरे साथ साझा करेंगे, मैं आप सबके साथ बिल्कुल डायरेक्ट साझा करूंगी। एक वीडियो टू वीडियो पॉडकास्ट नहीं होगा, एक ऑडियो टू वीडियो पॉडकास्ट रहेगा। फेस, चेहरा मेरा ही रहेगा। जो दूसरा पर्सन है, जो दूसरा व्यक्ति है, वो वाया फोन कॉल मेरे साथ रहेंगे और मैं उनसे पहली बार फोन पर बात कर रही हूँ। मुझे बस एक रैंडम मैसेज आया था और उन्होंने दिल से मेरी बात मानी। मेरी बात से वो, मेरी कम्युनिकेशन स्किल से उन्होंने कहा वो बहुत प्रभावित हैं। तो देखते हैं कि वो कौन है, क्या करते हैं और उनका क्या एक्सपीरियंस है, उनकी क्या कहानी है। हेलो। हेलो। हाँ, हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं आप? आई एम गुड। आप कंफर्टेबल रहेंगे यूट्यूब पे अगर मैं रिकॉर्ड कर लूँ तो? हाँ, नाम नाम बहुत क्या कहते हैं उसे, पता ना। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? एक्चुअली मैं चाहती हूँ अगर आप जैसे लोग मेरे साथ जुड़ें तो हम बहुत सारे लोगों की कहानियां सामने ला सकते हैं और बहुत सारे लोगों की सोच बदलने में मुझे मदद मिलेगी। हम्म, तो ठीक है, अब आप अपने बारे में बताइए कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। अगर आप चाहें तो अपनी आइडेंटिटी छुपा सकते हैं। अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताकर हम स्टार्ट करते हैं। ये भी रिकॉर्ड हुआ है। आपकी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है, थोड़े नेटवर्क वाले एरिया में आएंगे प्लीज़। ओके। जी जी। ये भी रिकॉर्ड हुआ है। हाँ कोई बात नहीं, सब रॉ रहेगा। मैं चाहती हूँ कि लोग सब चीज़ें बिल्कुल जेन्युइन जो जैसी हैं देखें। ठीक है, पर नाम और पता मतलब कोई बात नहीं, अगर आपको नाम और पता नहीं बताना है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी आइडेंटिटी मुझे रिवील करने से मतलब नहीं है। मैं सिर्फ आपका माइंडसेट और लोगों तक सच्चाई लेकर आना चाहती हूँ, बस इतना ही चाहती हूँ। हम्म, तो तो जी आप बताइए, आप कितने इयर्स के हैं? ये तो आप रिवील कर ही सकते हैं। 21। 21 ईयर्स के हैं, ठीक है। तो इंश्योरेंस एडवाइजर बनने का आपने क्यों डिसाइड किया? मतलब इस इंडस्ट्री में आपका कैसे आना हुआ? इंश्योरेंस के बारे में पता था, मतलब कोविड से पहले लगता था कि ये सब तो मतलब कि ये सब क्या नॉनसेंस है। कोविड के बाद, कोविड में लगा कि शायद यूजफुल है, ज़्यादा यूजफुल है। तो उसके बाद पता था उसके बारे में, फिर जॉब चाहिए थी तो उसके बाद
एग्जाम भी IC38 का, मतलब एक ब्रांच मैनेजर जानते थे उनको, तो उन्होंने मेरा फॉर्म भरा, IC38 का एग्जाम दिए, उसमें पास हो गए। उसके बाद से ट्रेनिंग वेनिंग हुई तो फिर बन गए इंश्योरेंस एडवाइजर। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे काफी कम लोग आते हैं इस इंडस्ट्री में ना, घबराते हैं लोग इस जगह पे आने से, इस इंडस्ट्री में आने से। मी टू। बिल्कुल। तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ के लोग इसको किस नजरिए से देखते हैं? यहाँ पे मतलब जरूरत लोग इनकम, जरूरत लोग मतलब रेगुलर इनकम नहीं है, सब विलेज एरिया है, तो यहाँ पे अधिकतर लोग एग्रीकल्चर में बिजी है। तो यहाँ पर ना एक क्या करें, गवर्नमेंट का स्कीम है, उसके थ्रू पीएम पीएम जीवन ज्योति योजना, उसके थ्रू सभी लोग कवर्ड है। उसके बाद फिर इनकम नहीं तो कोई मतलब प्राइवेट कंपनी पर मिल सकता। अच्छा, तो आप एक प्राइवेट कंपनी से जुड़े हैं। हाँ, कितनी देर हुई आपको ये काम करते हुए अभी? अभी अभी तो मतलब कुछ मतलब एक हफ्ता पहले मतलब क्या कहते हैं एक्टिव हुआ था, मतलब मेरा आईडी एक्टिव हुआ। उसके बाद अब मैं मतलब जिससे किसी को पॉलिसी इशू करा सकता हूँ। अच्छा, एक हफ्ता हो गया है। तो आपने एक हफ्ते में किसी से बात करने की कोशिश करी है? मतलब आप किसी तक पहुंच पाए हैं अभी? हाँ, मतलब कुछ लोग थे, मतलब मेरा उनका बातचीत होता था, तो उनसे बात करी है, लेकिन उनका नहीं। तो फिर क्या रिएक्शन है लोगों का, मतलब ग्राउंड रियलिटी पे जब हम किसी से फेस टू फेस मिलते हैं या चाहे किसी को फोन भी करते हैं, क्या कहते हैं लोग, बताइए। फेस टू फेस नहीं मिला, मतलब उनसे बात हुई बातें जैसे में, तो कहते हैं कि अभी नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं डायरेक्ट नहीं करते, कुछ लोग कहते हैं नहीं चाहिए, कुछ लोग कहते हैं शायद फ्यूचर में। सोच ही यही होती है लोगों की, मतलब इतना जरूरी काम है ये अपने परिवार के लिए बीमा लेकर रखना, बट लोगों में शायद थोड़ी सी जागरूकता की भी कमी है, या फिर लोग थोड़ा सा भी हिचकिचाते हैं ये काम करने से पहले। कहानियां हैं सबकी, देखिए अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। हम्म। और आपको क्या क्या चैलेंज देखना पड़ा, मतलब अगर आप कहेंगे कि एक हफ्ता अभी आपको हुआ है, या अगर आपने 4 लोगों से भी टोटल बात करी होगी, तो आपने क्या महसूस किया अभी तक इस काम के बारे में? इसी तरफ इसी तरफ कह सकते हैं कि जब आप किसी से बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आप उन पर प्रेशर डाल रहे हैं। अच्छा, जब किसी से बात करते हैं तो ऐसा लगता है उन पे प्रेशर डाल रहे हैं? उनको लगता है कि आप प्रेशर डाल रहे हैं उनको खरीदने के लिए, वो कहेंगे सोच कर बताएंगे, या फिर मतलब उनका रिएक्शन थोड़ा अलग होता है। एंड मतलब तब मुझे भी थोड़ा मुश्किल होती है प्रॉस्पेक्ट, मतलब कि प्रॉस्पेक्ट खोजने में कहाँ से किससे बात करें, क्योंकि ज्यादा कॉन्टेक्ट मेरे नहीं है इधर। गाँव में कॉन्टेक्ट है तो दे आर नॉट एलिजिबल बिकॉज ऑन इंश्योरेंस रेगुलर इनकम। बिल्कुल ऐसा होता है। अब मैं भी मम्मा के साथ गई थी कहीं एक ऑफिस में, तो उन्होंने बोला कि हम कोड ही उनको देते हैं जिनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं। मतलब मुझे बड़ी हैरानी हुई ये चीज हाँ, वही सुनकर। वही। हम्म। जबकि हाँ, देखिए मतलब कोई आपका भी तो नया बच्चा जो है, या फिर कोई भी एक नया व्यक्ति जो शायद जॉब की तलाश में है, जो किसी कहानी से इंस्पायर होकर प्रेरणा लेकर इस लाइन में आया है, ये सेवा करने आया है, उसके लिए तो एक बड़ी अजीब सी बात है ना कि मतलब जब तक उसके पास कॉन्टैक्ट्स ही नहीं होंगे तो वो किस तरीके से फिर इस इंडस्ट्री में आएगा या कैसे लोगों की मदद करेगा। हाँ डेफिनेटली, बिकॉज यू शुड हैव सम कॉन्टैक्ट्स, या फिर आपके मतलब आपके मतलब कॉन्टैक्ट में कोई है तो उसका कोई कॉन्टैक्ट हो, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। बट यू शुड हैव, तो फिर वैसे ही मतलब ऐसा नहीं रैंडमली किसी की बात छुपाना वेस्ट ऑफ टाइम है ऑलमोस्ट। वेस्ट ऑफ टाइम तो देखिए, मतलब वो अपना अपना नजरिया ही है एक तरीके से, क्योंकि अगर हम किसी के पास जाते हैं, पहली बारी किसी से मिलेंगे, अब किसी ने कभी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कभी ना कभी तो किसी ने एक्सपीरियंस तो बहुत शुरुआत है। करी होगी ना चीजों की। हाँ डेफिनेटली। बिल्कुल। तो आपको वैसे डर लगता है या हिचकिचाहट होती है? अभी आपका मतलब इनिशियल रिएक्शन क्या होता है जब आप किसी से बात करने के बारे में सोचते हैं? आई हेजिटेट। हेजिटेशन हो रही है? हाँ, किस चीज की हेजिटेशन हो रही है, बात करने की या पॉलिसी समझाने की? आई मीन कि मतलब कैसे कहूँ कि यू शुड बाय इंश्योरेंस, यू नीड इंश्योरेंस, बिकॉज यू नो आई मीन जब भी आप किसी से बात करते हैं तो वो आपके कांटेक्ट में एक मतलब कांटेक्ट से होता है, रिलेशन से आपके कहीं से, तो उनसे रिलेशन खराब होने की बात होती है।
हाँ, ये ना क्योंकि बड़ी आप मतलब एक अलग सी सोच है, बट ऐसा हाँ जनरली होता है कि हमारे अपने ही हम पर सबसे कम विश्वास करते हैं। या देखो तो अगर हम थोड़ा किसी बाहर वाले लोगों के पास जाते हैं या उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, वो शायद हमें थोड़ा-सा सुन भी लेते हैं, बट हमारे अपने तो सबसे पहले हम पे भरोसा नहीं कर पाते जब तक हम कुछ बड़ा नहीं करके दिखा देते हैं ना। हाँ, फिर उसके बाद मुझे लगता है कि इतना लंबा मतलब पैसे देते रहो, पता नहीं कब मिलेगा या नहीं मिलेगा पैकेज पे। ये भी एक लोगों के मन में बहुत बड़ा डर होता है। अच्छा, जब आपने मुझे हाँ मैसेज किया था, आपने बोला कि आपने क्लेम डिनायल्स की वजह से आप डिसअपॉइंट हुए हैं। क्या आप एक आधी कहानी बता सकते हैं? मतलब आपने क्या सुना है ऐसा क्लेम डिनायल के बारे में? मैं मतलब कंपनी का वो क्या कहते हैं इसका ये क्योंकि हैंडल चेक करा था उसमें बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि क्लाइंट आईडी मेरा मतलब क्लेम नहीं मिला, किसी का मुझे कब मिला। मैंने एल आई सी में भी कुछ लोगों को क्लेम 3 लाख की रेट पे 1 लाख मिला, और टाटा का आई जी का क्या है जनरल इंश्योरेंस, उसमें भी कुछ लोगों का क्लेम रिजेक्ट किया। मतलब उन्होंने कहा कि उनका क्लेम रिजेक्ट नहीं होना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू देम, तो हुँ, हुँ। कंपनी ने डिनाई कर दिया। तो अच्छा, तो आपको सब मतलब क्या लग रहा है ट्विटर हैंडल से चीज़ें पढ़ के या देख के, मतलब कौन गलत लग रहा हाँ है इस सब में? हाँ, और मतलब बहुत सारी कंपनियां भी मतलब रिजेक्ट करती है, देन दे डोंट नो, मतलब किसी सही मान लीजिए एडियास का पहले कुछ केस था इसमें एजेंट ने फ्रॉड कर दी, तो उसमें मतलब क्लाइंट का कोई गलती नहीं, लेकिन उसको कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया क्लेम। मतलब वो एजेंट ने मतलब ज्यादा मतलब फ्रॉड से गलत तरह से पॉलिसी मिस क्लासिफिकेशन की थी, ऐसा होता है। तो फिर इसमें मतलब क्लाइंट की क्या गलती बिल्कुल, दैट देखिए इज कोई अगर अपना पेट काट के या बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके पैसे दे के अपने परिवार के लिए जीवन बीमा करवा रहा है, तो कम से कम उसके परिवार को ये तो सेफ्टी होनी चाहिए ना कि उसको क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ। उसके बाद कई बार ऐसा होता है जैसे कि आई हैव सीन अ केस जिसमें ऐसा होता है कि मतलब उससे डॉक्टर बोलते हैं कि उसे सर्जरी करानी चाहिए, तो मतलब उससे क्या होगा कि मतलब हेल्थ सही करने के लिए, तो कंपनी ने बोला कि तुमने वेट लॉस करने के लिए सर्जरी कराई है, क्लेम नहीं मिलेगा। अच्छा, तो आपने वैसे हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड चीज़ें देखी हैं या लाइफ इंश्योरेंस, मतलब जीवन बीमा के स्वास्थ्य बीमा, किस चीज़ के बारे में ज़्यादा पढ़ा है? दोनों बारे में तो मेरा लाइफ इंश्योरेंस के रिलेटेड जो कंपनी है, पर दोनों बारे में देखे हैं, बहुत सारे केसेस पढ़े हैं जो रिजेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर कुछ संस्थाएं हैं जो मतलब बताती है कि इस तरह से करोगे तो मिल जाएगा म्यूचुअल फंड। बिल्कुल, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में तो देखिए मैंने भी मतलब काफ़ी चीज़ें सुनी हैं, लाइव चीज़ें भी देखी हैं। अब इतनी देर से मम्मा काम करते हैं, तो होता है ना कि बच्चे साथ में बहुत सारी चीज़ें देख-देख कर सीख जाते हैं। हाँ, कल ही मैं देख रहा था, किसी ने कहा कि लोग यूनिट बेचते हैं ज्यादा, कि उसमें ज्यादा कमीशन मिलता है, लेकिन लोगों की नहीं टर्म इंश्योरेंस। बिल्कुल, देखिए जो सुरक्षा है वो तो सबसे बड़ा टर्म इंश्योरेंस ही है, बट होता है ना, हाँ मतलब लोगों का हाँ माइंडसेट, लोगों का भी जो रिजिडिटी है वो ये फिक्स है कि दे रहे हाँ, हैं मैंने तो देखा क्या है कि मतलब वापस कुछ नहीं मिलेगा। हुआ तो हाँ, हाँ, कुछ नहीं हुआ तो फिर पैसा लगे। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बस लोगों की सोच है। मतलब धीरे-धीरे देखिए अगर लोग जुड़ते जाएँगे जागरूकता में कहीं न कहीं, और देखो ये ना सबसे बड़ी भगवान की सेवा होती है, बीमा कराना किसी का, क्योंकि उस समय एक्चुअल में आपके परिवार के साथ कोई भी नहीं होता। जब आप किसी अपने खास व्यक्ति को या अपने सबसे करीबी व्यक्ति को, जो खास करके घर में कमा कर ला रहा है ना इंसान, जब हम्म, आप उसको खो देते हैं तो देखिए रिश्तेदार आते हैं, चले जाते हैं, बट सबसे ज़्यादा फ़र्क उसको पड़ता है जो व्यक्ति उस घर में रह रहा है, जिसको उस 4 दीवारों में रहना है उस व्यक्ति के जाने के बाद। हाँ। नहीं देखा आपका है, मतलब उसमें एक वीडियो उसमें कहता है कि तो जैसे कि एक फैमिली सभी 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 का एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद तो उसका कोई मतलब नहीं निकला। बिल्कुल, मतलब ये बहुत कॉमन चीज़ें हो गई हैं। तभी मैंने ना मतलब बड़ी मैं 1 डेढ़ महीना मम्मा के हम्म, साथ गई हूँ, पर मैंने देखा कि लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं। कुछ तो लोगों के एक्सपीरियंस हाँ भी हैं, कुछ लोग घबराते भी हैं, कुछ मतलब एक मृत्यु ऐसा टॉपिक है ना कि हाँ लोग बात नहीं करना चाहते हैं इस पे। हाँ, उससे उससे ज्यादा कि मतलब ये मतलब इसका जो कहते हैं ना कि नेगेटिव हो गया सेल को लेकर। और इंश्योरेंस कंपनी तो वाले भी, इंडस्ट्री वाले भी यही समझाते हैं कि किसी को ये मत बोलिएगा कि अगर आप मर गए तो अपनी एग्जाम्पल लेकर बता हाँ दो। ये भी बड़ी हाँ एक ताज्जुब की बात है वैसे, जब तक किसी को समझाएंगे नहीं कि उनको क्या नुकसान हो रहा है, तब तक कैसे कोई व्यक्ति समझेगा। तो ये थोड़ा मतलब दिमाग, हम्म, माइंडसेट थोड़ा बदलने का नजरिया है बस। तो आप ये एडवाइजर हैं? हाँ जी। आप ये इंश्योरेंस एडवाइजर हैं?
मैं इंश्योरेंस एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं बस मम्मा के साथ काम करती हूँ, मतलब उनकी हेल्प कर देती हूँ अभी। बट हाँ, देखिए मुझे लग रहा है कि मेरे जैसे लोग अगर इस जगह पर इस काम में आ जाएँगे तो बहुत सारे लोगों की मदद हो जाएगी, बहुत सारे लोगों को सच्चाई के रास्ते मिलेंगे। तो देखिए सूनर लेटर तो मुझे इस काम में उतरना ही पड़ेगा, मैं चाहूँ या ना चाहूँ। ये सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है। अच्छा, अगर आप देखें 5 साल बाद, मतलब आज अभी अगर आप 20-21 साल के हैं, तो आज से 5 साल बाद अगर आप अपनी बात करें, तो आपको लगता है कि आप इस करियर में स्टेबल हो पाएँगे, या मतलब आपको क्या लग रहा है कि आप पार्ट टाइम करेंगे इसको? आई एम नॉट श्योर। ओके यार, मतलब होंगे नहीं होंगे, क्या ही कर सकते। हाँ, वो तो सारे है। लोग रजिस्ट करते हैं तो फिर लगता है कि वो थोड़ा चल थोड़ा जाए। इंसान डीमोटिवेट भी होता है, उसको मतलब हिचकिचाहट भी होती है। देखो कोई नया है ना, तो उसको हाँ मतलब नो सुनने की आदत नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। हाँ, आई थिंक ही क्या कहते हैं, साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग कमाल की रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब कि रिजेक्शन से हाँ लोग कि बहुत डरते हैं। वो हाँ कि जो रिजेक्शन है वो आपका नहीं, वो आपकी क्या कहते हैं, आपके जॉब पर वो प्रपोजल का। बिल्कुल, बस मैं थोड़ा-सा ये चाहती हूँ कि मतलब अगर आप अपना नज़रिया थोड़ा एक सकारात्मक और करके चलेंगे ना, ये देखिए बाकी चीज़ों की सेल की तरह नहीं है ये चीज़ ना। मतलब क्रेडिट कार्ड बेचना या कोई प्रोडक्ट बेचना, लोगों का नज़रिया इस चीज़ को लेकर वैसा हो रखा है, बट बाकी सेल से ये या बहुत अलग है चीज़। वो है, बट इनके साथ प्रोडक्ट है, जब आप प्रोडक्ट बेचते हो तो वही दिखता है कि कुछ में मिल रहा है तो वो खरीद लेंगे। आई थिंक वो प्रोडक्ट बेचना अति आसान होता है। एग्जैक्टली, बिकॉज द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इटसेल्फ हैज लेबल्ड इट एज अ प्रोडक्ट। अगर कोई कंपनी कितने साल से है, उन्होंने खुद ही जब लोगों को इसको प्रोडक्ट बोलना सिखाया है, तो वहां भी गलती आ रही है ना। कोई बीमा सलाहकार या कोई एडवाइजर इसको सेवा समझेगा भी कैसे? कैसे समझेगा कि उनको किसी परिवार को बचाने जाना है? वो चीज भी थोड़ी सी हो तो जाती है। मैं कुछ पूछ सकता हूँ? बिल्कुल, अगर आपको कुछ पूछना है आप जरूर पूछ सकते आपकी जो मदर है वो किस कंपनी के साथ काम करती है? देखिए वो ना वैसे शुरू से भारतीय जीवन बीमा के साथ ही है, एलआईसी के साथ, क्योंकि दो ओह, चीजें हो जाती हैं। एक तो सरकारी हो जाता है, ट्रस्ट। हाँ, उसके बाद लोगों का ट्रस्ट नहीं होता है, वो लोगों का प्राइवेट ट्रस्ट एंटिटी होते है। हैं। फिर देखिए अगर कोई कंपनी 80 साल से इस मार्केट में है, सोसाइटी की सेवा कर रही है, और कंपनी का खुद का भी अलग से एक्ट है 1956 का ना, एलआईसी का, हाँ हाँ, जो गारंटी LIC देती है कि मतलब कोई भी कुछ भी भाग सकता है, किसी भी कंपनी को कुछ भी हो सकता है, पर सबसे बड़ी बात ये रहेगी एलआईसी का पैसा कहीं नहीं जाता है, ये चीज हो जाती है। हाँ, पर LIC भी क्लेम रिजेक्ट होता है कुछ गलत तरीके से, तो कई बार हुआ। क्लेम रिजेक्ट जो होता है ना, उसके बेसिक बहुत सारी अलग क्या अलग होता चीजें है? हो सकती हैं। देखिए मान के चलिए हाँ, किसी सब बड़ी बात है। एडवाइजर ने फ्रॉड कर दिया तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। मान के अरे चलिए लोग भी किसी, फ्रॉड करते हैं। बिल्कुल लोग भी मैं फ्रॉड करते हैं, परिवार ने किसी मैं ने आपको गलत सूचना दे दी तो भी क्लेम रिजेक्ट हो मैं जाएगा। आपको मैं एक पिछला केस बता रहा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले ऐसा हुआ कि मतलब स्टेप मदद थी, तो उन्होंने अपना स्टेप उनका क्या कहते हैं उसे, उसका कराया, अपने को नॉमिनी बनाया, उसके बाद कुछ महीनों बाद उसका मर्डर कर दिया, करवा दिया, मतलब पैसे लेने के लिए। तो ये लोगों की एथिक्स गलत है ना, मतलब जब लोगों की वैल्यूज ही हाँ, गलत हैं, लोग सोच ही गलत रहे हैं, तो फिर तो मिलेगा ही नहीं ना क्लेम। ऐसे ही आपने देखा होगा हिसार में केस हुआ था कि लोग मतलब ओल्ड लोगों का मतलब करवाते थे, उसके बाद एक्सीडेंट करवाते थे, क्लेम लेते थे, तो मतलब ऐसा होता है। तो ये वो तो तो ये दिखने तो दिया बिल्कुल देखिए अपराध वाली बात हो जाती है। मतलब अगर आप किसी का इंश्योरेंस करा के उसका मर्डर कर रहे हैं, ये तो एक लॉ के ही अगेंस्ट चीज चली जाती है। हाँ, जानबूझकर, तो मतलब उसमें भी क्लेम डिनाल होता है, तो 1-2% के साथ वो भी होते होंगे, लेकिन बहुत सारे रियल लोग होते हैं, मतलब उनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, फिर शायद अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो उनको नहीं मिल पाता है। वही तो चीज है ना, देखिए पूरे भारत में कम से कम 20 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर है, एलआईसी क्या सारी कंपनियों को मिलाकर। और अगर आप किसी को भी इंश्योरेंस हाँ एडवाइजर बना देते हैं, उन्हें चीजें सिखाते नहीं हैं, उन्हें समझाते नहीं है, तो वो किसी और को अगर प्रोडक्ट बेच भी आता है, प्रोडक्ट अगर कंपनी इसको बोलती है, तो अब उस परिवार को थोड़े पता है कि भी ये व्यक्ति कैसा है या कैसा नहीं है। हम्म, ये भी चीज है, मतलब अगर कंपनियां भी सख्त हो जाएं, प्रॉपर से ट्रेन करें, कानून सख्त ले आए कि अगर इस व्यक्ति को ये चीजें पता है तो ही वो इंश्योरेंस एडवाइजर बन सकता है, मुझे लग रहा है तो भी बहुत सारी चीजें बदलेंगी फिर। हाँ, अब ऐसे क्या अगर 20 लाख एजेंट हैं, मैं मान के चलिए, कितने ही लोगों को प्रॉपर नॉलेज होगी? 5% लोगों को शायद। हाँ,
बिल्कुल। इवन आप देखो कि मतलब कई बार कानून उस तरह से नहीं पर लाइक आपने देखा होगा कि अभी कुछ कंपनियों ने क्या करा था, कैशलेस सिस्टम को सेक्टर थ्रू वीडियो वगैरह में के हम कैशलेस सिस्टम को मतलब डिसमिस करते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम होती है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, आपका क्लेम नहीं मिला या फिर रिजेक्ट हो गया, फिर कैशलेस सिस्टम में आपके पास पैसे नहीं तो फिर फंस जाओगे आप। देखिए तो ये दैट इज द कंपनियों को प्रॉब्लम। कोविड की वजह से करना पड़ा। अब मान के चलो कोई भी एबीसी कंपनी है, उसके पास पूरे भारत में से 80% परिवार उसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। अब कोविड के समय में क्या हुआ था, कितने लोगों को कुछ कुछ बीमारियां निकली। तो जब उस कंपनी के ऊपर 80% परिवारों का खर्च आ जाएगा तो वो कंपनी एक तरीके से कंगाल हो जाएगी। क्योंकि कंपनी भी तो ये सोच के चल रही है ना कि अगर 100 लोग बीमा करा रहे हैं तो हो सकता है सिर्फ 5 या 10 लोग बीमा का क्लेम लेने आए, बाकी 90% तो कंपनी का होगा। हाँ तो अरे अभी मतलब वो तो सही है, वो उसमें तो अरे अभी अभी मतलब रिसेंटली कुछ दिनों पहले हुआ कि उन्होंने कैशलेस सिस्टम को डिसमिस कर दिया बहुत सारी कंपनियों ने, अभी फिर इनफैक्ट से मतलब रिवाइव हो रहा है, ऐसा कैशलेस सिस्टम रिवाइव हो रहा है वापस, मैंने पढ़ा है न्यूज में ना। हाँ। उसके बाद फिर जीएसटी कट आउट कट के होने की वजह से कुछ लोगों ने प्रीमियम बढ़ा दिया, क्योंकि उनको इनपुट टैक्स इनपुट करके उसमें कुछ होता है। देखिए बिल्कुल चीज यही है ना कि मतलब लोग जागरूक नहीं है या उनको समझ नहीं है, तो हर किसी की अपनी मनमानी नहीं चल तो रही है। मतलब वो कुछ गलतियां करती हैं, फिर उसके बाद कुछ नेगेटिव पीआर की वजह से खराब हो जाता है। सेल मतलब सेल्स को लेकर लोगों के प्रति जो नेगेटिव परसेप्शन है वो सेल करने से हमें रजिस्ट करती है कि बात करो ना करो। बिल्कुल बिल्कुल। और उस वजह से मतलब कुछ लोगों की गलतियों की वजह से एक तो लोगों के परिवार नहीं सुरक्षित हो पा रहे हैं, मतलब उनका एक्सपीरियंस बैड है तो वो अपनी फैमिली को सिक्योर नहीं करना चाह रहे हैं, दोबारा माइंडसेट में फंस गए हैं, उलझ गए हैं। हाँ फिर मतलब आपका ये जो क्या कहते हैं ये आपका जो ये चल रहा है सुरक्षा कवच, इसमें आप क्या करती हो? आप अपने मतलब मदद के लिए लोगों को पॉलिसी करवाती हो या फिर ये कोई नहीं, बेसिकली जागरूकता देखो मिशन? मुझे ना मतलब अब जैसे हर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अपने बच्चे को अगर कोई लाता है तो यही बोलता है कि पॉलिसी बेचो पॉलिसी बेचो। बट जब आप एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी में जाते हो, जब आप लोगों से मिलते हो, आपको समझ आता है लोगों को तो समझ ही नहीं है। तो जब तक किसी को किसी चीज की जरूरत की समझ नहीं है, वो कैसे कोई चीज खरीदेगा? सबसे बड़ा तो गैप ही यहाँ आ रहा है। आप अगर मतलब जैसे कि सपोज आए वो कॉमन पीपल, मैंने आपको देखा तो मैं आपको कैसे विश्वास करूँ? आप भी तो एडवाइजर, मतलब आपके मम्मी एडवाइजर है, शायद आप पॉलिसी बेचने के लिए तो वो जागरूकता फैला रही हो या फिर कंपनियों की पॉजिटिव पीआर कर रही हो। बिल्कुल, कोई भी ऐसा सोच सकता है, उल्टा अच्छी बात है अगर आपने ये चीज पूछी है, क्योंकि देखो ऐसे ना कभी एज अ फेस किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकता है। अगर आपने मेरी जितनी भी मैंने अभी तक कॉल्स रिकॉर्ड करी हैं, डाली हैं, मैं लगभग 180 लोगों को कॉल कर चुकी हूँ, ठीक है। मैंने एक भी व्यक्ति से पॉलिसी बेचने की बात करी नहीं है, अगर आपने पूरी कोई भी वीडियो हाँ ध्यान से सुनी हो। मतलब उसमें तो अधिकतर लोगों ने डिनाई कर दिया, मतलब उसका उन्होंने कहा मिलने के लिए तो 1.5 लाख की आपके लिए, आप बताओ कौन सी कंपनी अच्छी है, फिर मुझे कौन सी लेनी चाहिए, फिर आप तो अपने थ्रू उसमें से सजेस्ट करोगे मैं तो अपने सजेस्ट प्लान में से। करूंगी नहीं। देखिए मेरा काम क्या है, सबसे पहले तो लोग अपना खुद का आईना देखें। आईना कैसे देखेंगे? जब वो पहले अपनी करी हुई पॉलिसी निकालेंगे, क्योंकि किसी के भी पास जाता है ना अगर कोई व्यक्ति, सबसे पहला जो लोगों के मन में ऑब्जेक्शन आता है वो यही होता है कि हमने बीमा ले रखा है। जैसे आपने सही कहा, मतलब आप पॉलिसी जैसे कहते हैं चेक करती है, तो उसमें पता है आज जैसे कि आज मैंने पॉलिसी लिया वो आज के लिए सही है, लेकिन कुछ सालों बाद ऐसा लगे कि इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, तो फिर उसके जैसे मतलब इसमें पॉलिसी चेक करने का मतलब सही है, पर कई बार लगता है कि मैं किसी मतलब का है। रेलिवेंस देखिए सबसे बड़ा पता है क्या हो जाता है, जैसे हम हर साल हर व्यक्ति चाहता है कि उनका प्रमोशन हो, हर साल हर व्यक्ति की फैमिली में कुछ ना कुछ चेंज आता है, जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं उनकी शादियां हो रही हैं, जिनकी शादियां हो रही हैं उनके बच्चे हो रहे हैं। तो जिस तरीके से परिवार हर साल बदलता रहता है ना, जो अच्छे बीमा सलाहकार होते हैं, ये हर बीमा सलाहकार के लिए भी एक एडवाइस है, उनकी सबसे बड़ी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि वो उस परिवार तक वापस पहुंचे उनकी चीजें देखने के लिए। हम अपनी इनकम चेंज होने पे अपना जैसे लाइफस्टाइल बदलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही अपनी इनकम चेंज होने पे या अपनी प्रमोशन होने पे सबसे पहले अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा भी बढ़ानी चाहिए।
हाँ, दिस इमरजेंसी फंड, उसके बाद फिर आप बिल्कुल बिल्कुल, यही अगर कोई फाइनेंशियल प्लानिंग भी करता है, अगर कोई किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास भी जाता है, सबसे पहले अगर वो व्यक्ति सच्चा होगा ना, अगर वो व्यक्ति प्रॉपरली एजुकेटेड होगा, तो वो यही सजेस्ट करेगा कि सबसे पहले इंश्योरेंस लो, फिर इमरजेंसी फंड्स प्लान करो, फिर सेविंग और इन्वेस्टमेंट देखो। हाँ, तो यही बेसिक रूल है। देखो मेरा पता है क्या काम है, मैं 2 महीने 3 महीने हो गए हैं मेरे को ये चीज करते हुए, बट मेरा अंदर से इच्छा ही नहीं हो रही है पॉलिसी बेचने की। मैं कैसे बेच लूं पॉलिसी, बताओ सच में। जब तक मेरे को हाँ, ये हो रहा है ना अंदर से कि लोग समझना ही नहीं चाहते हैं या लोगों को जागरूकता ही नहीं है, तो कैसे कोई किसी व्यक्ति को समझा सकता है। और ये मेरे परिवार के लिए तो नहीं है। देखिए मैं तो अच्छी खासी फैमिली से हूँ, ठीक है, मेरी फैमिली में जो भी चीजें हुई, बहुत कुछ हुआ, मैंने अपने पापा को खोया था, मम्मा इतने सालों से काम कर रहे हैं, सबकी फैमिलीज में स्ट्रगल आते हैं। बट मेरा धर्म एक तरीके से मुझे क्या सिखा रहा है कि जो स्ट्रगल मेरी फैमिली ने देखा वो कोई और फैमिली ना देखे। सबसे बड़ी बात तो मैं यही चाहूंगी ना दिल से। बट थिंक अबाउट देम, जिनका क्लेम, जैसे कि मैंने कल एक वीडियो देखा है, तो मतलब महिला की तुमने कहा कि मेरा क्लेम लेट हो गया 10 मौके पे जहाँ पर मिलना चाहिए हॉस्पिटल में हम लोग थे, हमारी सर्जरी में कोई हो पाई, मतलब उसके बाद उसके से डेथ हो गया। तो आप मतलब वो भी तो मतलब करेंगे, वो भी तो लोगों को जागरूक करे कि आप मत करवाओ, ऐसे स्कैम है। वो ना देखो देखो, दो चीजें अलग अलग हैं। अब ग्राउंड रियलिटी पे, जैसे हम कहते हैं ना, हम एक व्यक्ति की कहानी सुन हाँ, के नहीं कोई कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। जैसे आपने अभी हाँ, बोला ना, देखिए बिल्कुल जेन्युइन चीज थी कि आप कैसे मेरे पे भरोसा करें। तो प्लीज सर, आपने कहा एक व्यक्ति से मतलब कहानी सुन के नहीं कर सकते आप, मतलब कि जितने भी लोग क्लेम कराते हैं उसमें से 1 2% होते हैं जिनको मतलब क्लेम की जरूरत होती है, मतलब जितने भी लोग पॉलिसी कराते हैं उसमें से 2 4% होते हैं जिनको क्लेम की जरूरत होती है। पता है तो सही मतलब बताऊं, देखो हेल्थ, आप ना दो सेक्टर्स थोड़ा सा मिक्स कर रहे हो। एक तो हेल्थ इंश्योरेंस वाला लाइन हो गया, मतलब जिसमें स्वास्थ्य के लिए कोई करवा रहा है और कोई बीमारी हुई तो उसको क्लेम चाहिए। एक हो गया जीवन बीमा। हाँ, जीवन बीमा तो क्या हो गया कि अगर किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो रही है, मतलब उस व्यक्ति की मृत्यु ही हो रही है, तो उसको क्लेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हाँ, तो ये क्या कहते हैं, इसमें जो जनरल इंश्योरेंस है इसमें तो मतलब ये जो कहते हैं बाइक वाइक होता है, इसमें इसका तो होता ही है, सभी को करवाते हैं बाइक का इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी ये तो हर कोई इंश्योरेंस। करवाता है। देखो क्यों करवाता है, हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है कि इससे पहले व्हीकल मैं बाहर ही नहीं निकलता है या चालान हो जाता है। हाँ, तो मतलब वो तो करवाते हैं, उसके लिए जागरूक करने की जरूरत नहीं है, उतना नहीं कर मतलब उसमें मिलेगा भी नहीं, मतलब व्हीकल तो नहीं, हम कह रहे हैं सारे देखो तो मेरा तो काम है परिवारों को स्वास्थ्य। जीवन बीमा के लिए जागरूक करना, क्योंकि हमने ना ऐसा कोई परिवार नहीं देखा। एक बड़ी प्यारी कहानी सब बड़े सुनाते हैं हमें कि जैसे एक व्यक्ति जो है वो, मतलब एक मदर रो रही होती है बहुत ज्यादा, उनके पास और कोई नहीं बच्चा होता या फैमिली का कोई मेंबर होता, बट उनका एक ही बच्चा होता है जिसकी डेथ हो जाती है। तो वो भगवान के पास जाती हैं, मंदिर में रोती हैं कि मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। अनशन पे बैठ जाती हैं कि कुछ नहीं खाऊंगी। सब बड़े सुनाते हैं ये कहानी, अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे ना तो आपको मिलेगी ये कहानी। तो वहां पे एक बाबा बैठे होते हैं, बाबा बोलते हैं कि अच्छा बेटी तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा बच्चा वापस चाहिए, तो किसी ऐसे घर से 1 कटोरी सरसों लेकर आओ जिसने पिछले 6 महीने में मृत्यु शब्द नहीं सुना, किसी अपने करीबी को जाते नहीं देखा, या फिर डेथ किसी क्रिमेशन नहीं अटेंड किया किसी का। वो बहुत घूमती है पर उसको कोई ऐसा घर नहीं मिलता जहां पे पिछले 6 महीने में किसी अपने करीबी की मौत ना हुई हो। हाँ, गौतम बुद्ध की कहानी। सुनी है ना सबने ये स्टोरी, सुनी है, क्योंकि बड़ी एक स्पिरिचुअल कहानी है, बड़ी आध्यात्मिक तौर से हाँ, लोगों को ये समझाया जाता है कि मृत्यु निश्चित होती है। तो पता है, हाँ मैं जी। अभी कह रहा था कि जैसे आपने कहा कि जिस टर्म इंश्योरेंस के लिए, तो उसमें जैसे मैं किसी को समझा रहा हूँ तो वो कहता है कि मतलब मैंने उसमें कहता हूँ कि हर साल इंडिया में 15 लाख लोगों का एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से डेथ होता है, तो कहते हैं कि मैं मतलब जैसे कि एक मतलब वो मान लीजिए 1% है, तो मैं उस 1% के मतलब मेरा मरने का 1% चांस है, ठीक है। तो वो कहता है कि उसमें मतलब जितने लोग क्लेम कराते हैं उसमें से 2 3% क्लेम डिनाइल होता है, तो कहीं मैं मेरा क्लेम डिनाइल हो गया तो। देखो पता है एक बात है, अब जैसे मान के चलो, ये तो आपको जीवन का सत्य पता ही है ना कि जितने लोगों का जन्म हुआ है सब मरेंगे। हाँ, ये मतलब इसको तो कोई नहीं झुठला सकता ना, ये तो भगवान के हाँ, हाथ में बट है। मैं क्यों डेथ की बात कर रहा था मैं, हाँ देखो मैं वही आपको हेल्थ नॉर्मली एक इंश्योरेंस का बात कर खाली। रही हूँ कि जैसे किसी ने टर्म इंश्योरेंस करवाई, ये तो सबसे बड़ा मिथ हो गया ना कि सिर्फ 1% लोगों के मरने का चांस है। आजकल तो आप देखो कितने हादसे हो रहे हैं। हाँ, मतलब सभी के मरने में, जैसे सभी को मरने के चांस 1% है, बिकॉज मतलब सभी का तो मतलब सभी के साथ तो मैच्योर डेथ जैसे प्रॉब्लम होती नहीं, तो वो कहते हैं कि आप देखो कि 1% चांस है मेरे मरने के, लेकिन मतलब एक्सीडेंट होने के, लेकिन आप देखो तो उस मतलब मैंने क्लेम किया, हाँ क्लेम जी। मुझे न मिलने के भी तो 2 3% मतलब बिना ही होने के भी चांसेस है।
तो फिर मुझे क्यों करना चाहिए? क्या पता वो मुझे देखो टाइम देखो, बैठ ये जाए तो बहुत सारे लोगों की यही सोच है। लोग कहते हैं कि अगर पॉलिसी करा के भी क्लेम नहीं मिलना है, इससे अच्छा तो मत कराओ, कम से कम वो पैसा तो बचा हाँ, लो जो वही हम तो पॉलिसी में लगा रहे हैं। वही यही क्वेश्चन होता है, मतलब ये ये मैं अक्सर अपने पॉइंट लोग कर रहा हूँ। अक्सर ऐसे पूछते हैं। अब क्या बात होती है, देखो दो तीन चीजें हैं। सबसे पहली बात तो अगर हम अपने परिवार के लिए करा रहे हैं, हमें कोई भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मान के चलो, जैसे अक्सर लोग बोल देते हैं मुझे कोई बीमारी नहीं है, बट बीमारी निकले, हाँ तो फिर किसकी गलती बताइए? आप झूठ बोलेंगे तो आप हाँ भुगतेंगे, आपका परिवार भुगतेगा। हाँ, पता प्रॉब्लम है कि कंपनी लोगों को जागरूकता नहीं है, क्योंकि बस जैसे मैंने कहा कि मुझे कोई सबसे बड़ी बीमारी नहीं है, चीज यही है, तो लोगों को जागरूकता नहीं है और समझ भी नहीं है, हाँ फिर तो एक्सपीरियंस भी बहुत इसीलिए बुरे हैं। इसीलिए इसीलिए फिर नहीं करना है ना, मतलब जैसे किसी को करने गया, उसने कहा कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, उसने कभी चेकअप नहीं कराया, मतलब इसमें पता चलता है कि ये मतलब फैमिली हिस्ट्री भी देखते हैं कि बीमारी फैमिली हिस्ट्री, उसके बाद कहते हैं कि ये नहीं बताया, तो मैंने बिल्कुल हमने उसका बिल्कुल, चेकअप देखिए कराया, इस यहाँ क्योंकि पर ये कंपनी भी देखती है सबसे फैमिली बड़ी हिस्ट्री। बात होती है। मान के चलो किसी ने पॉलिसी ली, ठीक है, पहले 3 साल का जो पीरियड होता है ना, उसको अर्ली क्लेम पीरियड बोलते हैं हम नॉर्मली। तो हाँ पहले 3 साल में अगर किसी का क्लेम आता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इंक्वायरी करती है घर के आसपास। हाँ हाँ, मान के चलो 3 साल आपके के बाद घर के मेरा किसी आसपास वाले ने बोल दिया जी ये तो बेड पर थे या ये बीमार चल रहे थे, तो आप खुद बताइए कंपनी कैसे क्लेम देगी? हाँ, उसके बाद 3 साल के बाद अब अगर मैं अपने कुछ झूठ भी बोला हो तो उसके बाद कंपनी नहीं नहीं, बिना मौका झूठ देगा। बोलने वाली बात नहीं है। बस ये हो जाता है कि कंपनी को ये है कि कम से कम उसने पॉलिसी कुछ लेने के 3 साल में पर्सन ठीक था, व्यक्ति स्वास्थ्य ठीक था उसका, पर्सन का, हाँ हाँ, ये 3 ये साल चीज हो मैं जाती है। जानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। चलो बताओ, अगर आप जैसे मान के चलो 21 साल के हो, तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसा बच्चा जो 21 साल का है, कोई लड़का है कोई लड़की है, अगर ये वीडियो देख रहा हो और अगर मान के चलो वो चाहे कि उसको इंश्योरेंस लाइन में आना है, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे कि इस लाइन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे आना भी चाहिए, नहीं जाना चाहिए, पहले से इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। उसे आना क्यों है, दैट इज द रीजन। अगर मैं पैसे कमाने के लिए आना चाहता है, उससे ज्यादा पैसे कहीं और भी कमा सकते हैं। बिल्कुल, हमारे मतलब अगर कोई किसी को दिल से एक इच्छा है लोगों की मदद करने की, हाँ लोगों मतलब की हेल्प करने की, या तो मतलब आई थिंक उनका ये जो बहुत आपका अच्छी लाइन रह सकती है हर उस व्यक्ति के लिए। नए बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रह सकता है। आप जीवन के वो तजर्बे सीख हाँ जाते हैं, वो कहानियां सीख जाते हैं जो आप कहीं और नहीं सीख सकते हैं। हाँ, मतलब मोटिव हो सकता है, मतलब कि उसमें आप इनकम भी सोचते हो, लेकिन सिर्फ इनकम सोचते हो तो फिर ये सब डिसीजन करना बिल्कुल बिल्कुल नहीं आना बिल्कुल। चाहिए। चलिए, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको कुछ भी और ऐसा पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और बिल्कुल आप मेरा नंबर सेव करके रख सकते हैं। मेरा काम है कि मैं 10,000 लोगों को कॉल करके उन्हें जागरूक करने की कोशिश करूं। इससे पता है क्या होगा, वो 10,000 परिवार तो जागरूक होंगे ही होंगे। लोगों को कहीं ना कहीं जो मन में ये होगा ना, देखो, क्योंकि पैसा ना कोई भी किसी के हाथ में ऐसे नहीं दे देता, सबसे बड़ी बात ये होती है। और अगर किसी हाँ को, तो बिल्कुल, हाँ, मतलब ये बात सही है, क्योंकि उसे समझना चाहिए कि ये एक तरह का पुल होता है जिसमें हम अपना रिस्क करते उससे डिवाइड कर लेते हैं लोग। पुण्य हाँ, तो वाली अगर बात होती है मुझे ना ये तो किसी परिवार के लिए। मान के चलो हाँ अगर आप किसी समस्या में हैं और मैं एक बड़ी व्यक्ति हूँ, आपसे 10 साल 15 साल बड़ी हूँ, मैं आपको आके अगर ये भी बोल दूं ना कि बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए हूं, तो इंसान को बड़ी एक तसल्ली सुकून मिल जाता है व्यक्ति को। हम्म, तो ये भी हर हम्म, परिवार के लिए बिल्कुल वैसा ही है। अगर वो अपने परिवार के लिए जीवन बीमा लेकर रख रहा है तो उनको देखो कितना सुकून मिल रहा होगा रात को सोने के लिए, कि चलो कम से कम उन्होंने अपने परिवार को सुरक्षित कर रखा है। और जब सब लोग ऐसे धीरे धीरे जागरूक होना शुरू होंगे, जब सब लोगों की धीरे धीरे क्लेम डिनायल वाली स्टोरीज सामने आएंगी, पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू होगा। ताकि, क्योंकि जो व्यक्ति इंश्योरेंस ले रहा है अपने परिवार के लिए, बीमा ले रहा है, कम से कम उसको ये तसल्ली होनी चाहिए कि उसके परिवार को क्लेम मिलेगा। हम्म, तो धीरे धीरे बहुत सब बदलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मेरा तो सिर्फ इतना सा ही है, मैं देखो पॉलिसी लेना ना लेना हर व्यक्ति की अपनी निजी चॉइस होती है, और कहाँ से लेना ये भी हाँ, उनकी निजी चॉइस है, सबसे बड़ी बात। हम्म, तो वही चीज है। चलो, थैंक यू सो मच, आपने इतनी देर बात करी और लोगों को जागरूक करने में मेरी हेल्प करी। मैं सच में मतलब दिल से थैंक यू बोलती हूँ। और आपको कभी भी मेरे से कोई भी एडवाइस लेनी हो, कुछ भी काम हो, आप जरूर मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक्स। ओके, थैंक यू सो मच। तो आपने देखा, ये एक ऐसा बच्चा था, मतलब 21 ईयर्स ऑफ टोटल चाइल्डहुड, टोटल एज, और एक ग्रामीण क्षेत्र से ये बच्चा था जिसने अभी अभी एक हफ्ते पहले इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है। तो बहुत सारे सवाल थे मन में, बट जो भी था, जैसा भी था, रॉ था, ऑनेस्ट था, ऑथेंटिक था।
अगर आप भी चाहते हैं, आपकी कोई कहानी है, आपको कभी क्लेम नहीं मिला है या आपको कोई रंजिश है, आपको कोई परेशानी है इंश्योरेंस से, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हम धीरे धीरे, देखिए एक रात में कभी कुछ नहीं बदलता है, बट अगर हम सब लोग अपनी आवाज़ उठाने लग जाएं तो मुझे पक्का पता है एक दिन इस पूरी इंडस्ट्री में ही रेवोल्यूशन आएगा। एक दिन सब लोग जागरूक होंगे, अपने परिवार को बचाने के लिए भी कदम उठाएंगे और अपने लिए हर उस समस्या का भी समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे जिससे उनको सुकून भी मिल जाए और उनके परिवार के लिए आर्थिक सुरक्षा कवच का भी इंतजाम हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये कहानी, पॉलिसी नहीं कहानियों का फर्स्ट एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट योर एक्सपीरियंसेस ऑल्सो। अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, कोई अपनी स्टोरी, कोई अपना एक्सपीरियंस, या फिर अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजर भी हैं, उस ग्राउंड लेवल पे अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। और मैं चाहती हूँ हम सब लोग जुड़ते रहें, लोगों को जोड़ते रहें और लोगों को जागरूक करते रहें। मेरा सिर्फ इतना ही काम है और मेरी जीवन का सिर्फ यही धर्म है।